Hello and welcome back to this video. In this video, we are discussing chapter 18th and 19th of Karvalu, a novel written by K.P. Purnachandra Tejasvi. So in this chapter, we see that the legal drama is now escalating. लीगल ड्रामा जो है वो काफ़ी तेज़ी से अभी आगे बढ़ रहा है क्योंकि मंदन्ना को कोर्ट से ऑफिशियल समन्स आने लग गए हैं कि उसे मंदन्ना को इस डेट पर कोर्ट में हाजिर होना है, कोर्ट में मंदन्ना की पेशी है. ओके, तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ड्यू टू केयरलेसनेस की वजह से मंदन्ना का जो लीगल केस है उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन एरर्स आ गए हैं क्योंकि टाइपिंग के वक्त उन्होंने मंदन्ना के बजाय मुंडन्ना ऐसे उसका नाम टाइप किया है और इसके वजह से मंदन्ना का केस नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट हो सकता है. ओके, क्योंकि उन्होंने मंदन्ना का नाम मुंडन्ना ऐसे टाइप किया है. ओके, और जब वो लॉयर से बात करते हैं तो अगेन जब करवालो को पता चलता है कि मंदन्ना का केस इतना आगे बढ़ चुका है तो करवालो कहते हैं कि मंदन्ना को हमें बाहर निकालना है नो मैटर वॉट. ओके, क्योंकि मंदन्ना का रिलीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ओके, तो वो कहते हैं कि आप गोंजाल्विस, मेरे एक फ्रेंड हैं, काफ़ी फेमस लॉयर हैं मेरे फ्रेंड गोंजाल्विस, आप उनसे जाकर मिलिए. और गोंजाल्विस जब केस के बारे में सुनते हैं तो वो डिस्कस करते हैं कि पोटेंशली इसकी पेनल्टी हमें 600 रुपये, अगर मंदन्ना गिल्टी प्रूव होता है तो हमें 600 रुपये एज पेनल्टी और मंदन्ना को 1 साल की जेल, 1 साल का इम्प्रिजनमेंट मंदन्ना को मिल सकता है अगर मंदन्ना इसमें गिल्टी प्रूव होता है. ओके, और गोंजाल्विस ये भी पॉइंट आउट करते हैं, गोंजाल्विस लॉयर है मंदन्ना के. ओके, जिसे करवालो ने अपॉइंट किया है. और गोंजाल्विस ये भी कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़ हैं, पर्टिकुलरली मंदन्ना के ऑक्यूपेशन को लेकर. सी हम लोग जानते हैं कि मंदन्ना एज अ बी कीपर उस कॉर्पोरेशन में काम करता था, लेकिन मंदन्ना के पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है उसका एम्प्लॉयमेंट प्रूव करने के लिए. तो ये एक और नेगेटिव पॉइंट बनकर आता है मंदन्ना के केस में. और गोंजाल्विस कहते हैं कि मंदन्ना का केस काफ़ी कमज़ोर है और इसकी वजह से कुछ लोगों को आकर वहाँ पे टेस्टिफाई करना होगा, कुछ लोगों को आकर मंदन्ना के फेवर में टेस्टिमनी यानी गवाही देनी पड़ेगी क्योंकि अगर मंदन्ना को छुड़वाना है. और ये सब बातें सुनकर करवालो काफ़ी मिस्टीरियसली इस केस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं. ओके, करवालो कहते हैं कि नो मैटर व्हाट हमें मंदन्ना को बाहर निकालना ही पड़ेगा. वो ये भी कहते हैं कि मैं अनलिमिटेड फाइनेंशियल बैकिंग देने के लिए तैयार हूँ, यानी खर्चे की चिंता आप मत कीजिए. ये सभी वो नरेटर को कहते हैं कि आप सभी लोग मिलकर मंदन्ना को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए और पैसे की चिंता आप मत कीजिए. मैं जितना भी पैसे की ज़रूरत है मैं उतना पैसा पे करने के लिए तैयार हूँ. ओके, और ये सब बातें सुनकर लोगों को काफ़ी डाउट आता है क्योंकि करवालो जैसा इंसान मंदन्ना जैसे गवार के लिए इतने सारे पैसे खर्च कर रहा है, तो लोगों को काफ़ी क्रिप्टिक मैसेज यहाँ पे पास ऑन होता है. क्रिप्टिक यानी जो बिल्कुल ही क्लियर ना हो. ओके, ऐसा मैसेज लोगों को पास ऑन होता है कि करवालो और मंदन्ना का आखिर करवालो क्यों मंदन्ना को बाहर निकालना चाहते हैं और करवालो का ऐसा कौन सा काम है जो मंदन्ना बाहर निकल कर करने वाला है. तो उसके बाद करवालो अपने साइंटिफिक पैशन के बारे में बात करते हैं. वो कहते हैं कि समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन. वो कहते हैं कि वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उसकी वजह से एक काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है. साइंस के अंदर काफ़ी हम लीप फॉरवर्ड करने वाले हैं और इसकी वजह से, इसी के लिए मुझे मंदन्ना की हेल्प की ज़रूरत है. तो पहली बार हमें पता चलता है कि मंदन्ना करवालो को साइंटिफिकली भी काफ़ी हेल्प कर रहा है. ओके, सो सी करवालो के पास एकेडमिक नॉलेज तो बहुत है, बुकिश नॉलेज बहुत है, लेकिन मंदन्ना के पास जो एक्चुअली रियल वर्ल्ड नॉलेज की ज़रूरत है, जो एक्चुअली प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है, वो मंदन्ना के पास ज़्यादा है. और अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें, मंदन्ना का प्रैक्टिकल नॉलेज और करवालो का साइंटिफिक यानी एकेडमिक नॉलेज, तो वो एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक अनब्रेकेबल वो कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसके अंदर वो जो चाहे अचीव कर सकते हैं. तो इसी के लिए करवालो चाहते हैं कि मंदन्ना जल्द से जल्द जेल से बाहर आए और वो अपने साइंटिफिक प्रोजेक्ट में मंदन्ना की हेल्प के साथ आगे बढ़े. ओके, तो एट दी एंड हम देखते हैं कि नरेटर अपने वाइफ के साथ एक कन्वर्सेशन ले रहे होते हैं जिसमें वो काफ़ी कंफ्यूज हैं कि मैं कोर्ट में गवाही दूं या नहीं, मैं कोर्ट में टेस्टिफाई मंदन्ना के लिए करूं या नहीं. तो उनकी वाइफ उन्हें एक काफ़ी इजी सोल्यूशन देते हैं. उनकी वाइफ हालांकि काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने भी MSc किया हुआ है, तो काफ़ी पढ़ी लिखी उनकी वाइफ है. वो कहते हैं अगर तुम्हें लगता है कि मंदन्ना इनोसेंट है तो तुम गवाही देने से क्यों हिचकिचा रहे हो. और सिर्फ तुम ही नहीं, अगर तुम्हें और करवालो दोनों को भी ऐसा लगता है कि मंदन्ना इनोसेंट है, मंदन्ना एक्चुअली में बेकसूर है, तो आपको यानी नरेटर को और करवालो को बिल्कुल ही हिचकिचाना नहीं चाहिए मंदन्ना की हेल्प करने
हेल्प करने से। ओके, तो वो कहती है कि आपको बिल्कुल ही जाकर टेस्टिफाई करना चाहिए और मंदना की हेल्प करनी चाहिए, आपको भी और करवाल को भी। तो उनकी वाइफ के इस स्टेटमेंट के साथ इस चैप्टर का भी अंत होता है, इन दोनों चैप्टर का अंत होता है। तो हमने डिस्कस किया है चैप्टर 18th और 19th। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल मीट विथ some more chapters. So thank you so much for watching this entire video, and there are so many interesting things which are about to come in the next chapters. Thank you so much.